हेलो स्टूडेंट, आप सभी का कोटा साइंस हब चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर साइंस टीचर हेयर। सो स्टूडेंट, आपकी बोर्ड डेट शीट आ चुकी है और डेट शीट को देखते हुए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और आपको पता है फैब आने वाला है। तो अपनी तैयारी को आपको डेली करना है और आपके खुद के कोटा साइंस हब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। So without wasting time, let's get started. In today's video, we are going to start with chapter Heredity and Evolution, Assertion Reason Based Question. तो उससे पहले कुछ instructions को read out कर लेते हैं. The question has two statements, one assertion and the second one is the reason. You have to choose the correct option. So the first option, both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of A. B option, both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of A. Then assertion is true, reason is false, and the D option, assertion is false and the reason is true. Let's get started with the questions. So question number 1, assertion: a geneticist crossed two pea plants, got 50% tall and 50% dwarf in the progeny. All right. रीजन क्या है? वन प्लांट वाज हेटेरोजाइगस टाल एंड द अदर वाज ड्राफ्ट। तो अब आप देखो कि यहाँ पे 50% आपके टॉल हैं और 50% ड्राफ्ट प्रोजेनी थी। तो इसमें जैसे कि हम क्रॉस बनाते हैं कि आपने एक प्योर टॉल लिया है और एक प्योर ड्राफ्ट पेरेंट लिया है। तो अब जब इनके गैमेट्स बनने हैं वो क्या है आपका? कैपिटल टी स्मॉल टी। ऑलराइट, अब इसी की जब आप सेल्फिंग करवा रहे हैं तो यहां पे आप क्या देखेंगे कि आपको क्या रेशो मिलेगा? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो आपकी प्रोजेनी यहाँ पर आई है वो क्या हो गया? आपका हेटेरोजाइगस टॉल है, यहाँ पे ये आपका प्योर टॉल रहेगा, ये प्योर ड्राफ्ट रहेगा। तो बिल्कुल सही रीजन इसका ये इसके साथ जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए, जिसमें असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन जो है वो आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देन क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन: म्यूटेशन इज सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। म्यूटेशन क्या है? एक सडन चेंज है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है बेटा? हम क्या देखते हैं कि जो एक आपका सेल है, सेल में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, जो डीएनए है, और डीएनए की फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए, दैट इज दी डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो कि जेनेटिक मटेरियल है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो म्यूटेशन क्या होगा? जैसे ही डीएनए में कोई भी चेंज आएगा तो वो आपका क्या बन जाएगा? म्यूटेशन बन जाएगा। मतलब कि डीएनए में चेंज आने का मतलब क्या है कि डीएनए का स्ट्रक्चर जब हम स्टडी करते हैं, जो भी आपके 10th लेवल पे इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ बेस पेयर हैं, ए टी के साथ करता है और जी सी के साथ करता है। तो ये जो बेस पेयरिंग में अगर जब चेंज आता है तो हम कहते हैं कि म्यूटेशन डीएनए में हो गया है। अभी रीजन क्या है? वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज ओवर टाइम। ये बात भी जरूरी है। अभी वेरिएशन कैसे आएगा? जब सडन चेंज होगा। सडन चेंज मींस जब म्यूटेशन होगा। तो म्यूटेशन के चेंज होने की वजह से डीएनए जो है कुछ बेटर अडेप्टेशंस लेकर आता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट, तो इसका मतलब आपका असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू, लेकिन रीजन जो है वो आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं जाती। तो साफ है आपका बी ऑप्शन रहेगा, जिसमें असर्शन रीजन ट्रू रहेगा लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बनेगी। क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन: द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मदर। अब आपको यही इस पॉइंट को थोड़ा सा जो है ध्यान देना है कि जो चाइल्ड है उसका सेक्स मदर डिटरमाइन नहीं करती। ये भी हम क्रॉस के थ्रू में आपको बताऊंगी। रीजन क्या है? ह्यूमंस हैव 2 टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ये बात बिल्कुल ओके है। XX और XY। XX जो है वो फीमेल में रहेगा आपका जो जीनोटाइप है, और XY जो है वो मेल में होता है, ठीक है ना? ओके, अब इतनी बात तो ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, जब आप क्रॉस बनाते हो एक XX और XY का, तो यहाँ पे आप देखो कि मदर जो है ये क्या है? फीमेल, मतलब मदर है, और XY क्या है? फादर।
तो यहां पे मदर ने एक्स अपना गैमेट दिया और फादर से भी एक्स आया, ऐसे मदर ने एक्स दिया, फादर से वाई आया। अब आप देख रहे हैं यहां पे कि ये जो एक्स आया है ये फादर से और जो ये वाई आया है ये भी फादर से। इसका मतलब मदर तो दोनों केसेस में सिंगल एक्स जो आपका गैमेट है वो ही रिलीज करने वाली है। अगर फादर एक्स रिलीज करते हैं और मदर का भी एक्स यहां पे मिल जाता है तो ऑब्वियसली यहां पे बेबी गर्ल जो है वो प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब मदर से एक्स और फादर से वाई गैमेट यहां पे बनता है तो यहां पे अब आपको पता है कि ये किसके चांसेस होंगे, एक बेबी बॉय के। इसका मतलब जो सेक्स है वो कौन डिटरमाइन कर रहा है, नॉट मदर बट बाय फादर। तो फादर विल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ऑलराइट, इसका मतलब तो असर्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो जब आपका असर्शन फॉल्स है उस केस में आपका आंसर डी रहता है, जिसमें असर्शन फॉल्स होगा और रीजन जो है वो ट्रू होगा। तो थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है, अपना कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप करना है, तभी आप जो है आंसरिंग कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन, इवोल्यूशन इज एन एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस। बिल्कुल, इवोल्यूशन जो है एक धीरे धीरे चलने वाला प्रोसेस है जो एकदम फास्ट नहीं हो सकता। तो आप देखते हैं जो भी चेंजेस आते हैं या इवोल्यूशन ऑफ मैन में जब हम स्टडी करते हैं उसमें क्या है कि कितने जो है मिलियन थाउजेंड ईयर्स लग जाते हैं। दैट इज द ट्रांजिशन फ्रॉम अ एप टू अ ह्यूमन बीइंग। तो दैट मीन्स इवोल्यूशन टेक्स प्लेस वेरी स्लोली। रीजन क्या है, न्यू कैरेक्टर्स आर एक्यूमुलेटेड इन एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। अब ये तो जो है ये ठीक नहीं रहा है यहाँ पे रीजन आपका कि न्यू कैरेक्टर्स एक्यूमुलेट होते रहेंगे कि उसकी पूरी लाइफ टाइम में। इसका मतलब रीजन यहाँ पे फॉल्स है। तो आंसर आपका रहेगा सी, जिसमें असर्शन ट्रू रहेगा और रीजन जो है वो फॉल्स रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन, अकॉर्डिंग टू डार्विन ऑल ऑर्गेनिज्म कंपीट विद ईच अदर फॉर एग्जिस्टेंस। अभी देखो डार्विन ने क्या कहा था कि जो ऑर्गेनिज्म है दे कंपीट विद ईच अदर। कंपटीशन है, इसका मतलब कंपटीशन कैसा भी हो सकता है, चाहे वो आपका इंट्रास्पेसिफिक हो सेम स्पीशीज के बीच में या इंटरस्पेसिफिक हो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में। तो इसका मतलब अगर एग्जिस्ट करना है यू हैव टू कंपीट। फाइन, रीजन क्या है, ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस देयर इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है कि अगर आपको सरवाइव करना है, सबसे पहले क्या है, अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आपकी एग्जिस्टेंस है। और अगर आप फिट होंगे तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। तो देखो कितने सारे यहाँ पे पॉइंट्स आपके बनते हैं। तो मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसका मतलब कि जो फिट होगा एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में वो ही सरवाइव करेगा, और जो फिट होगा इसका मतलब उसको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा ताकि उसकी एग्जिस्टेंस रहे और वो सरवाइव कर सके। तो अब आप देखो दोनों ही पॉइंट ठीक हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो करेक्ट नहीं जा रहा है। तो उस केस में आपका ऑप्शन यहाँ पे बी रहेगा, जिसमें असर्शन रीजन दोनों ट्रू रहेंगे और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन, पी प्लांट इज कंसिडर्ड आइडियल फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल, जो हमने पी प्लांट लिया मतलब जो मेंडल ने, ग्रीगर जॉन मेंडल ने, जिसे फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, उन्होंने पी प्लांट मतलब पी प्लांट आपका गार्डन पी, इसका साइंटिफिक नेम आपको लर्न करना है। इंपॉर्टेंट है ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपके, क्योंकि बेस बनाती हैं, ठीक है ना। अभी पी प्लांट वाज वेरी परफेक्ट प्लांट, मतलब इट वाज एन एक्सपेरिमेंटल प्लांट एंड इट वाज कंसिडर्ड आइडियल फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशंस। रीजन क्या है, पी प्लांट इज सेल्फ पॉलिनेटिंग। इसका मतलब कि पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से किया जा सकता था। पी प्लांट की लाइफ साइकिल शॉर्ट थी, मैक्सिमम 3 to 4 मंथ, जिसकी वजह से रिजल्ट के लिए लंबे टाइम तक वेट करने की जरूरत नहीं थी। यू कैन गेट द रिजल्ट विद इन 3 to 4 मंथ एंड दे bear visible contrasting trait, so they traits were visible, मतलब you can see। तो आप उसको फिनोटाइप जो है, जो फिनोटिपिक करेक्टर्स हैं, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस थी प्लांट की, वो आप आसानी से देख सकते थे। दैट वाज अ वेरी गुड करेक्टर। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में जैसे आपने पढ़ा है या तो टॉल है या ड्राफ है। ऑलराइट, अगर सिंपल मैं आपके सामने ये प्लांट रख दूं
तो इसमें से आप बता सकते हैं कि मैम 3 प्लांट्स आपके टॉल हैं, 3 प्लांट्स आर टॉल, और वन प्लांट जो है बेटा वो आपका ड्राफ है। तो ये क्या था, ये मतलब ये विजिबिलिटी थी जिसे आप देख के भी बता सकते थे। तो ठीक है, बोथ आर करेक्ट, इसका मतलब ऑप्शन ए रहेगा जिसमें असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 7 असर्शन। इससे पहले बच्चों एक पॉइंट जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें ऑप्शन बी है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखें, वहां पे आपका लिखा गया है आर इज करेक्ट, तो आप लिखें ऑप्शन तो बी रहेगा, आंसर बी है, लेकिन यू हैव टू राइट रीजन इज नॉट वर्ड आप वहां पे लगा ले, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 मोनोहाइब्रिड क्रॉस डील्स विद इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। बिल्कुल, मोनो का मतलब क्या होता है आपका सिंगल, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या देखते हैं, हम एक कैरेक्टर लेते हैं, जैसे कि आपने लिया हाइट, ऑलराइट, हाइट आपने लिया तो हाइट आपका टॉल या ड्राफ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप कैरेक्टर सिर्फ एक लेकर चल रहे हो। रीजन क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस डील्स विद द इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये बात भी सही है, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में आप लेते हैं राउंड सीड और येलो, दूसरी तरफ आप ले रहे हैं ग्रीन और रिंकल्ड। ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं यहाँ पे। जब आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो आपका जो है उसमें 2 कैरेक्टर्स आप ले रहे हैं, दैट इज द डाई हाइब्रिड, क्योंकि डाई का मीनिंग क्या है आपका 2, तो इसका मतलब चीजें तो दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं जा रहा है, तो आपका ऑप्शन बी रहेगा जिसमें असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन यहां पे अब आप ध्यान दें इज नॉट, तो 5th क्वेश्चन में भी आपको ये ही करना है, इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 8 असर्शन इन ह्यूमन मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी विच इज बोर्न। ये बात भी ठीक है, क्योंकि ये अभी थोड़ी देर पहले जो आपका क्वेश्चन आया था उसमें मैंने आपको ये क्रॉस बनाकर भी दिखाया था। रीजन क्या है, वाई क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ओनली मेल गैमेट और स्पर्म। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम आप क्या देखते हैं, एक्स वाई क्या है, मेल है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अगर एक्स जो है फादर रिलीज करते हैं दैट विल बी द बेबी गर्ल, इफ फादर रिलीजेस वाई गैमेट इट विल बी अ बेबी बॉय। तो both are correct and the reason is also the correct explanation of A. So go with answer A, in which assertion reason are true and reason is correct explanation of assertion. Question number 9 assertion. Genes present in every cell of an organism control the traits of the organism. बिल्कुल, जो trait है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो कौन कंट्रोल करेंगे, जीन्स कंट्रोल करेंगे। जीन्स प्रेजेंट कहाँ है, डीएनए पे, तो जीन्स एक्चुअल में क्या है, सेगमेंट ऑफ ए डीएनए। रीजन क्या है, जीन इज स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑक्यूपाइंग स्पेसिफिक पोजीशन ऑन ए क्रोमोसोम। जीन्स जो है वो एक स्पेसिफिक सेगमेंट है डीएनए की जो एक क्रोमोसोम के ऊपर अपनी एक स्पेसिफिक पोजीशन जो है ऑक्यूपाई करता है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन देखा जाए तो आपका रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं बन पा रहा, तो आपका आंसर रहेगा बी, जिसमें असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 असर्शन इन ह्यूमंस हाइट इज अ ट्रेट विच शो वेरिएशन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सभी की हाइट वेरी करती है। अगर आप एक सेम एज में भी हम देखते हैं तो कई बार हाइट जो है वेरी करता है। रीजन सम ह्यूमंस आर वेरी टॉल, सम हैव मीडियम हाइट एंड द सम आर शॉर्ट हाइटेड। तो बिल्कुल ये बात भी ओके है कि कुछ में तो हम देखते हैं मतलब टॉल है, जो नॉर्मल जितनी हाइट होनी चाहिए उससे भी ज्यादा, सम एवरेज हाइट है और सम आपका ड्राफ है, ठीक है ना। तो ये हम हार्मोनल डिस्टरबेंस भी देखते हैं कि ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में रिलीज हुआ या डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से हाइट अफेक्ट होती है। लेकिन अगेन फिर से यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन करेक्ट आंसर नहीं बनता, तो इसमें आपका ऑप्शन बी रहेगा जिसमें असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो स्टूडेंट दिस मच ओनली इन दिस वीडियो। हर क्वेश्चन सिलेक्टेड है आपका, मतलब क्रीम क्वेश्चंस हैं ताकि आपको कम टाइम में बेहतर चीज मिल पाए। तो आप देखें कि मतलब एक बार गो थ्रू जरूर हो, क्योंकि एक बार भी आप थोड़ा सा
असर्शन रीजन पे अपनी कमांड रखते हैं, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ऐसे बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।